हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक पे स्वागत है। परसेंटेज सीरीज़ के बाद में हम जो नई सीरीज़ लेकर आए हैं वो आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज़ लेकर आए हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट रहने वाला है इससे संबंधित हमारे पास में जैसे एनटीपीसी एग्ज़ाम है उसमें कम से कम 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन करने से हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। आपने कई बार अपने घर परिवार में सुना होगा कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं कई बार वो पैसे उधार लेते हैं। ठीक है जी, सपोज करिए किसी से 10,000 रुपये उधारे लिए हैं। ओके, आपने अपने परिवार में ज़रूर सुना होगा कि ये जो पैसे उधार लिए हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमने ये पैसे उधार लिए हैं 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से उधार लिए हैं। और आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बेटा ये बताइए कि 1 महीने का ब्याज कितना बनेगा। तो उस समय हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि इसका ब्याज कैसा बनेगा और कितना बनेगा। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं और वो हमें क्या करते हैं, इसका बहुत जल्दी ब्याज निकाल कर बता देते हैं। तो जो ये इस प्रकार का ब्याज होता है उस पर हम क्या कहते हैं, उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। और ये जो साधारण ब्याज होता है ना, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा एक जैसा लगता रहता है। तो देखिए किस प्रकार से निकाला जाता है। एक तो होता है हमारे पास में फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, प्रिंसिपल गुना में रेट गुना में टाइम और बाय में 100। ओके, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके पास में तो इस प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं होता ना। तो उनके पास में अगर इस प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं है तो वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए वो कैसे निकालते हैं और ब्याज को कैसे काउंट करते हैं। तो उनके पास में जो तरीका होता है वो सिंपल सा एक क्या करते हैं, एक बेसिक तरीका लगाते हैं। कैसे, उन्होंने कहा है कि 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज बनेगा। तो यानी हम कहें तो 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज देना होगा। ठीक है जी। तो 1,000 पे कितना ब्याज लगेगा, तो 1,000 पर जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। और वहीं पे हम 10,000 रुपये की बात करें तो ब्याज कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। तो जो हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं वो इस प्रकार से ब्याज निकालते हैं। तो हमें यहाँ से एक बात समझ आई कि जो साधारण ब्याज होता है उसके ऊपर कभी भी जो ब्याज है वो चेंज नहीं होता है। ब्याज हमेशा, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स हर महीने, जिनके पेरेंट्स ने लोन पे पैसा लिया हुआ है या किसी से फाइनेंस पे लिया हुआ है, तो वो हर महीने क्या करते हैं, 500 रुपये अपना ब्याज देकर आते हैं 10। लेकिन वहीं पे सिंपल इंटरेस्ट के साथ में हमारे पास में एक और भी चलता है जिसका नाम होता है हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी हम हिंदी में अगर बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये जो ब्याज होता है ये कहाँ पे लगता है, जैसे हम अगर बात करें किसी प्रकार की कोई बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो सकती है। ओके, कोई फाइनेंस कंपनी हो सकती है, जैसे हम बोल सकते हैं कि LIC के अंदर। तो जो ये ब्याज लगता है ये हमारे पास में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं। तो इनमें और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात जो दोनों की रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि पहले वर्ष का हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ओके, लेकिन उसके बाद में जब सेकंड ईयर की बात चलती है तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा सेम रहेगा लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है यानी वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी वो क्या होता है हमारे पास में ब्याज पर ब्याज होता है। ठीक है जी, क्या लगता है हमारे पास में, ब्याज पर ब्याज जो लगता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो यानी मैं किस प्रकार की बात कर रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा। सपोज करिए मैंने किसी से 10,000 रुपये उधारे लिए। ओके, और रेट वही है 5% के हिसाब से। ठीक, सोचो 1 वर्ष के लिए उधारे लिए। अगर 1 वर्ष के लिए उधारे लिए हैं तो हमारे पास में जो 5% ब्याज आएगा वो कितने रुपये आएगा। और चलो हम इसको 10% कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ब्याज बनकर तैयार होगा वो 1,000 रुपये ब्याज बनेगा। ओके, तो 1 वर्ष का हमारे पास में ब्याज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि पहले वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास में एक जैसा होता है।
लेकिन वहीं पे अगर ये ब्याज 2 वर्ष के लिए लिया होता, यानी 2 साल के लिए होता, तो क्या होता हमारे पास में। अब देखो, अगले साल के लिए 10,000 पे जो 10% के हिसाब से 1,000 रुपये तो ब्याज लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं तो जो 1,000 रुपये है, तो अगले साल हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1,000 रुपये पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो यानी इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। तो अब हमें ये पता चला कि यहाँ से 100 रुपये ब्याज बना और यहाँ से कितना बना, 1,000 रुपये। तो पहले वर्ष जो ब्याज लगा वो कितना, 1,000 लगा। अगले वर्ष कितना ब्याज लगेगा, अगले साल जो हमें ब्याज मिलेगा वो ब्याज मिलेगा हमें 1,100 रुपये ब्याज मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले साल अलग था और अगले साल अलग हो जाएगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारे पास में इस प्रकार से काउंट किया जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको आराम से करेंगे। और अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हमारा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, आपको कोई एक प्रिंसिपल देगा। सपोज कीजिए कि प्रिंसिपल आपके पास में 2,000 रुपये है, ठीक है जी। और इसी प्रिंसिपल को एक रेट मान लीजिए 10% के हिसाब से उन्होंने इंटरेस्ट पे दिया है, और जो टाइम है सपोज कर लीजिए 2 साल के लिए आपको ब्याज पे दिया गया है। तो अगर हमें ये बोल दिया जाए कि आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट काउंट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट काउंट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, PRT का फॉर्मूला। तो P कितना आपके पास में, तो P 2,000 रुपये है। रेट कितनी है आपके पास में, 10% है। और T जो टाइम है वो हमारे पास में 2 साल है, और बटा में 100 लगाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहीं पे करवा रहा हूँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके इंटू करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमें ये पता चलेगा कि जो ब्याज बना वो 400 रुपये ब्याज बन जाएगा। अब आप जितने भी क्वेश्चन करना चाहें लगभग आपके पास में बस यही फॉर्मूला रहेगा। सपोज करिए आपको यहाँ से फॉर्मूला बनाना है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या करिए, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखें, जो 100 डिवाइड में है वो क्या चला जाएगा, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। रेट और टाइम जो है वो कहाँ आ जाएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और हमारे पास में जो बनकर तैयार हो जाएगा वो एक नया फार्मूला, प्रिंसिपल का फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। अब सपोज करिए कि मेरे को यहाँ से रेट का फार्मूला बनाना है, तो रेट का बनाना है तो इस बार मैं क्या करूँगा, P की जगह पे R केवल रख लूँगा, और क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100। ओके, और ये जो हमारे पास में P और T है वो किस में आ जाएंगे, बाई में आ जाएंगे। तो हमारे पास में रेट का फार्मूला हो जाएगा। अब सपोज करिए मेरे को टाइम का फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला क्या रहेगा, सेम इसी प्रकार से बनेगा, क्या, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100, और बाई में कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो बाई में T का बनाना है तो P और R जो होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, तीनों के तीनों फार्मूले बना सकते हैं। अब आप देखिए कि फार्मूले में आपको क्या चीज़ है, 4 चीज़ गिवन है, एक सिंपल इंटरेस्ट, PRT, इन 4 में से आपको क्या करेगा, कोई एक चीज़ नहीं देगा, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, P नहीं देगा, R और T दे देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे अब हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो मेरे को क्या दे देगा, मेरे को यहाँ पे गिवन होगा ब्याज, तो ब्याज कितना है, 400 रुपये। ओके, और गुणा में 100। तो अब मेरे को क्या देगा, रेट और टाइम नीचे देगा, तो रेट और टाइम की जगह मैं क्या कर दूंगा, उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो रेट कितनी आ जाएगी, 10% है, और टाइम कितना है, 2, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 2 पे काट दीजिए, और ये मेरे पास में 200 पे। तो देखिए प्रिंसिपल दोबारा से कितना आ गया, 2,000 रुपये प्रिंसिपल आ गया ना हमारे पास में। अब कई बार आपको क्या करेगा, रेट निकलवा लेगा, तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या गिवन में देगा, तो सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास में, सिंपल इंटरेस्ट आया था 400 रुपये, गुणा में क्या लगाएंगे हम, 100, और P प्रिंसिपल कितना था हमारे पास में, 2,000 रुपये, और टाइम कितना था, 2 साल। तो 3 0 से 3 0 आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, इसको 1 पे कैंसिल कर दीजिए, और इसको आगे काट दीजिए। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 2 4 करके काट दीजिए 10%, तो रेट भी कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार आपसे क्या पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, तो टाइम पूछेगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन होगा, 400 रुपये इंटू में 100, प्रिंसिपल कितना आपके पास में 2,000 रुपये, और रेट, तो रेट कितनी आपके पास में 10%।
तो आप क्या करिए, 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए, ये 1 पे कट जाएगा और ये 2 पे कट जाएगा, तो रेट कितनी आ जाएगी, 2%। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे बनाकर दिखाए हैं पी आर टी और एस आई के, तो मैंने एक ही क्वेश्चन से इन सब फॉर्मूलों का आपको यूज बता दिया और किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये जो था हमारे पास में बिल्कुल सिंपल एक बेसिक कंसेप्ट है और इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन रहने वाले वो इतने ईजी नहीं रहने वाले हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक था इसलिए बताया। तो अब जो आज का हमारा क्वेश्चन है हम क्या करते हैं, अब उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया, व्हाट सम ऑफ मनी must be given at simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn 150 इंटरेस्ट। यानी 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपने क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाया, बेसिक समझाया, अगर आपने समझा तो आई थिंक सो ये आपके लिए काफ़ी इजी रहने वाला है। तो पहले आप निकाल लीजिए आपको क्या दिया गया, तो कितने साधारण ब्याज पर देना होगा। तो हमें क्या इसमें प्रिंसिपल गिवन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है ये हमारे पास में प्रिंसिपल नहीं है, तो ये क्या है, ये तो एक सिंपल इंटरेस्ट है, यानी एक अमाउंट है, उस अमाउंट पर उसको 150 रुपये प्राप्त करने, हमें नहीं पता कितने टाइम में, सॉरी टाइम हमें गिवन है, टाइम कितना था, टाइम हमारे पास में 6 मंथ यानी 6 मंथ में। उसके बाद में जो इसकी रेट रहने वाली है, तो रेट कितनी रहने वाली है इसकी, 4% इसकी रेट रहने वाली है। तो इसका मतलब इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है, यानी प्रिंसिपल गिवन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमें जो टाइम है वो किस में है, मंथ में गिवन है, और हमें क्या करना है, इसको ईयरली बनाना है। तो ईयरली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ईयरली बनाने के लिए 6/12 कर देंगे, और जो ब्याज होगा हमारा वो 1 टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P गुना में R गुना में T/100। ओके, तो यही फॉर्मूला था। तो वैल्यू पुट कीजिए क्या क्या हमें गिवन है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है 150, उसके बाद में प्रिंसिपल आपके पास में नहीं है, रेट आपको कितनी दी गई है, 4% दी गई है, टाइम आपके पास में 6 मंथ था, लेकिन मैंने उसको क्या कर लिया, ईयरली काउंट कर लिया। तो ईयरली मेरे पास में क्या बन गया, 1/2 बन गया, और बाई में कितना आ जाएगा, 100। यानी अगर आपको कोई भी चीज़ मंथ में दी गई है तो आप उसको ईयरली बनाने के लिए क्या करिए, उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। आपको कई बार क्या किया जाएगा, क्वेश्चन में इस प्रकार से बोल देगा कि 3 ईयर और 4 मंथ। तो हमें इसका अगर ब्याज काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो 3 ईयर, ये तो ईयरली है, इसको ईयरली बनाने के लिए क्योंकि ये मंथ है तो ईयरली बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे और काट देंगे। तो 4 1 3 12, तो क्या बन जाएगा 1/3, यानी 1/3 का हम अलग से ब्याज निकाल देंगे। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा। ये 1 पे कट जाएगा, ये 2 पर, और ये 1 पे, और ये 50 पे। 50 किस में, डिवाइड में, दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, उसके 50 से इंटू कर देंगे, और एक्स का आंसर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 7500 रुपये आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहें तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पहले 5000, फिर 7500, 10,000, 15,000, इस प्रकार से उठाकर। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहता तो ऑप्शन से किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाता, तो देखो ब्याज मिल रहा है 150 रुपये, या तो आप ब्याज को काउंट कर लीजिए, नहीं तो आप ये मान लीजिए कि आपको चलो ब्याज नहीं दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना था, 7500 रुपये। रेट क्या लग रही है, रेट लग रही है 4%, और कितने टाइम के लिए, 6 महीनों के लिए, और 6 महीनों को ईयरली काउंट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और बाई में कितना आ जाएगा, 100। कैंसिल करिए तो क्या बन जाएगा, 150 रुपये। तो जो भी आंसर 150 रुपये ब्याज ले आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास में सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अ सम ऑफ मनी becomes 7/6 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum is, यानी क्या बोला गया कि कोई राशि
साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 हो जाती है, यानी जितनी अब वो है उसका 7/टाइम हो जाएगा। और हमें क्या बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, क्योंकि अभी ये जो क्वेश्चन है मैं सब के सब आपको क्या करवा चुका हूँ, बेसिक से बता चुका हूँ कि आप किस प्रकार से इन सब को कर सकते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा अलग सा हम टफ लेकर चल रहे हैं, ताकि बिल्कुल बेसिक तो नहीं पूछेगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन जो मैं उठा रहा हूँ ये क्वेश्चन हमारे पास में एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में 7/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 7/6 हो जाती है। और कितने टाइम में? 3 साल के बाद में। तो हम मान लेते हैं कि सपोज कर लीजिए, वो आपकी मर्जी, आप चाहे 100 मान लीजिए, x मान लीजिए, समथिंग एज कुछ मर्जी मान लीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल रहने वाला है मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में 600 रुपये प्रिंसिपल था स्टार्टिंग में। ओके, तो 3 साल बाद में क्या हो गया, वो इसका 7/6 टाइम हो गया। तो 600 का आप क्या निकाल लीजिए, 7/6 टाइम निकाल लीजिए। ओके, काट दीजिए। तो यानी 3 साल बाद में जो ये प्रिंसिपल था ये कितना हो गया, 700 रुपये हो गया। कितने टाइम में? टाइम। तो आप कहेंगे कि टाइम हमारे पास में 3 साल था। ओके, और वहीं पे हमें रेट तो हमें गिवन नहीं है, तो यानी रेट तो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो ये हमारे पास में क्या है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें एक ऐसा अमाउंट कह सकते हैं जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ा गया है। तो अमाउंट कितना है हमारे पास में, 700 रुपये। ओके, तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास में, 600 रुपये। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सिंपल इंटरेस्ट कितना था, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का, तो फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना में आर गुना में टी और बाई में 100। तो ये फॉर्मूला होता है। तब आप देख सकते हैं कि पी गिवन है, रेट निकालनी है, टी गिवन है, और सिंपल इंटरेस्ट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 700 माइनस में 600 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। घटा दीजिए, क्या बनेगा, 100 रुपये इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास में सब वैल्यू आ गई है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये। प्रिंसिपल कितना आपके पास में, 600 रुपये। रेट आपको गिवन नहीं है, लेकिन टाइम कितना है, 3 साल है, और बाई में कितना आ जाएगा आपके पास में, 100। ओके, अब क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, 6 3 18। अगर हम दूसरी तरफ इसको लेकर जाते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 100 बाई में 18 बन जाएगा। और एक तरफ क्या बन गया, x, कैंसिल कीजिए इसको, तो ये बन जाएगा 50, और ये कितना बन जाएगा, 9। तो हमारे पास में जो x का आंसर आया है वो आया 50/9। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में क्वेश्चन दिए गए वो मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो हम मिक्स फ्रैक्शन इसकी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल देंगे, 50/9 5 से डिवाइड कीजिए, तो कितना बन जाएगा, 45, और क्या बना, 5। तो हमारे पास में जो आंसर रहने वाला है वो इसका क्या आंसर रहने वाला है, 5 एंड 5/9% हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को अगर आप करना चाहें किस तरीके से, अल्टरनेट तरीका भी हमारे पास में इसका है, तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। तो हमें क्या कहा गया है, हमें ये बोला गया है कि जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, 7/6 हो जाता है। तो आप इसी को ही उठा लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास में प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 7 हो जाएगा। तब लिखिए, एक आपके पास में अमाउंट है, ओके, और एक आपके पास में प्रिंसिपल है। तो क्या बोला गया, अमाउंट आपके पास में 7 हो जाता है और प्रिंसिपल कितना हो जाता है आपके पास में, 6 हो जाता है। और तो आप देख सकते हैं अमाउंट से प्रिंसिपल के बीच में जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया, 1 का डिफरेंस आया है, यानी अमाउंट क्या हो गया, 1 प्लस हो गया। तो हम ये कहेंगे, हम यही बोलेंगे कि जो ये 1 है वही तो ब्याज रहा होगा ना हमारे पास में। तो क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। ओके, क्या, P गुना में R गुना में T बाई में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना आपके पास में, सिंपल इंटरेस्ट बना 1, प्रिंसिपल कितना है 6, रेट पता नहीं, टाइम 3, बटा में कितना आ जाएगा हमारे पास में 100। कैंसिल कीजिए, 2 की टेल में 3 पर और 2 की टेल में 50 पे, उठा कर दूसरी साइड में 1 × 50/9 इज इक्वल टू रेट।
अब 9 को जब 50 से मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो अगेन हमारा जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, 5 एंड 5/9%। तो ये हमारे पास में रेट आ जाएगी। तो इसका एक अल्टरनेट वे था अगर आप करना चाहें तो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ 5% पर एनम ऑफ 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाय 42। द सम इज, यानी किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में जो अंतर है वो कितना है, 42 रुपये है। तो हमें क्या करना है, वो अमाउंट बताना है कि वो अमाउंट कितना होगा। एक तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ से गैसिंग मार सकते हैं। ठीक है जी। आपके पास में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के ऊपर अब देखिए आपको क्या दिया गया, आपको रेट दी गई है, टाइम दिया गया। पहले आप 5, 3 और यहाँ से अमाउंट लगाकर एक ब्याज निकाल लीजिए। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 4 और 5% लगाकर ब्याज निकाल लीजिए। अगर दोनों का डिफरेंस 42 आ रहा है तो बात सही है, नहीं तो गलत है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। उसने क्या बोला है कि हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो यानी इसमें इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है। तो रेट कितनी गिवन है, रेट हमारे पास में 5% गिवन है। जो टाइम पहला टाइम दिया गया है वो क्या हमारे पास में 3 ईयर दिया गया है। ओके। और जो दूसरा टाइम दिया गया है वो हमारे पास में क्या है, 4 ईयर दिया गया। तो अब जो लास्ट वाले में इसमें तो ज़्यादा अमाउंट मिला होगा, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, फॉर्मूला वही लगेगा, P गुना में R गुना में T बाय में 100 इक्वल टू किसका फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो वैल्यू पुट करते हैं अब आप। प्रिंसिपल कितना है मेरे पास में, x है। रेट कितना है, 5 है। अब देखिए 4 साल में तो ज़्यादा ब्याज मिला होगा, तो हम क्या करते हैं, 4 पहले लिखेंगे, बाय में कितना आ जाएगा 100 माइनस x गुना में 5 इंटू 3 बाय में कितना आ जाएगा 100। और दोनों साल का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है हमारे पास में, 42 रुपये का डिफरेंस आता है। ओके। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास में 20x बाय में 100 माइनस में 15x बाय में 100 इक्वल टू 42 बन गया। अब आपको पता होगा अगर डिनोमिनेटर एक जैसा होता है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती। अगर हम चाहें तो सिंपल इसको घटा सकते हैं। अगर मैं इसको सिंपल घटाऊंगा तो 20 में से अगर 15 जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5x बाय में 100 हो जाएगा और दूसरी साइड में कितना आ जाएगा 42। तो x का आंसर क्या बनेगा, 42 इंटू में 100 बाय में 5, काट दीजिए कितने में, 20 पे। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 840। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन से नहीं समझ आया है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या करना है। आपको 840 आंसर लेना है। ठीक है जी। पहले आप क्या करिए, 3 साल का ब्याज निकाल लीजिए 5% के हिसाब से, तो एक आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से आप दोबारा से 840 गुना में 4 गुना में 5 बटा में 100 कर आंसर निकाल लीजिए। तो अभी हमने यही तो किया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करा, इसको, ये किसको रिप्रेजेंट करा, इसको। इन दोनों से अगर आप घटाएंगे तो हमारे पास में 42 रुपये का डिफरेंस बनना चाहिए। अगर 42 रुपये का डिफरेंस बन रहा है तो हमारे पास में ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अ सम ऑफ रेट 10,000 इज लेंट पार्टली 8% एंड रिमेनिंग एट 10% per annum in the yearly. Interest on the average is 9.2%. The two parts are, यानी 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज की दर से तथा बाकी जो बचा हुआ भाग है वो किस दर से दिया जा रहा है, 10% की दर से उधार पे दिया जा रहा है। यदि हमें जो एवरेज ब्याज मिल रहा है टोटल 10,000 पे वो क्या मिल रहा है, 9.2% मिल रहा है। तो हमें ये बताना है कि वो दोनों भाग कौन से थे जो अभी आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है इनमें से बताना है। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल प्री के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक तरीके से करते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको सिंपल ट्रिक से भी समझने की ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको बेसिक तरीके से करना चाहूँ तो
उसने क्या बोला है कि 10,000 रुपये को, यानी 10,000 रुपये को उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, कितने को? 10,000 रुपये को उसने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम ये मान लेते हैं कि पहले वाले बंदे को उसने एक्स दिया होगा। कितना दिया होगा? एक्स दिया होगा। तो दूसरे वाले पर्सन के पास में कितना आ जाएगा? तो कॉमन सी बात है कि दूसरे वाले पर्सन के पास में कितना आ जाएगा? 10 माइनस में एक्स आ जाएगा। तो यानी हमने एक अमाउंट लेट कर लिया एक्स के रूप में कि इतना इतना उसने ब्याज पर दिया होगा। ओके, तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, आपको ध्यान होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी गुना में आर गुना में टी बाई में 100। तो ये फॉर्मूला हम इसमें क्या करते हैं? लगाते हैं। ओके, तो जो हमारा पहला रहने वाला है वो क्या रहेगा कि प्रिंसिपल एक्स रहा होगा। ओके, जो ब्याज रहने वाला है वो ब्याज क्या रहने वाला है? इस पर 8% के हिसाब से ब्याज लगने वाला है। और कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। बाई में क्या आ जाएगा? 100। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट अमाउंट है वो कितना रहा होगा? 10,000 माइनस में एक्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, बाई में 1 है, और बाई में कितना आ जाएगा? 100 इज इक्वल। उसके बाद में जो एवरेज निकलने वाला है, तो एवरेज हमारे पास में क्या रहने वाला है? एवरेज आ रहा है हमारे पास में 10,000 पे 9.2, यानी मैं पॉइंट हटाकर नीचे क्या करता हूँ? इसके 10 लगा देता हूँ, और 1 साल का, और बाई में क्या लगा देता हूँ? मैं 100 लगा देता हूँ। ठीक है जी। तो ये जो हमें क्वेश्चन बोला गया, हमने क्या किया? उसी को तरीके से इसको बना लिया। तो अब क्या करते हैं? जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं, और जुड़ता है तो उसको जोड़ते हैं। तो 8 की जब x से इंटू करूँगा तो क्या बन जाएगा? 8x। एक बार 100 आप नीचे ही पड़ा रहने दीजिए, कैंसिल ना करें। और इसकी जब आप इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10,000 माइनस में x, और बाई में कितना आ जाएगा? 100। दूसरी साइड में आप क्या कर सकते हैं? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? 920 बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों नीचे डिनोमिनेटर 100 है, और मैं उठाकर क्या करता हूँ? दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बचेगा 8x। 10 की अगर मैं इंटू करूँगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। और माइनस में 10 की x से इंटू करूँगा, यानी मैंने इसके इससे इंटू कर दी और इसके इससे इंटू कर दिए, और 100 उधर जाकर उसको क्या कर देगा? 92,000 बना देगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? ABCD वाले एक साथ में करते हैं और गिनती वाले एक तरफ करते हैं। तो 8x माइनस में 10x तो एक तरफ रहने दीजिए, 92,000 माइनस में 1 लाख जो है वो दूसरी तरफ भी जाकर घटा दीजिए। अब 8x में से अगर 10x घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। अगर इधर से ये चीज़ घटाई जाएगी तो हमारे पास में कितना बनकर तैयार हो जाएगा? तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास में 8,000 रुपये बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। और वो भी किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या हमारे पास में बड़ी है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हमें क्या चाहिए? हमें तो आंसर चाहिए था x का। तो क्या आ जाएगा? आंसर 8,000 बाई में 2, यानी मेरे को क्या पता चलेगा? जो x का आंसर रहने वाला है वो 4,000 आंसर रहने वाला है। तो देखिए, पहला अमाउंट अगर हमारे पास में 4,000 आ जाता है तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा। तो सेकंड अमाउंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस में 4,000 इज इक्वल टू 6,000। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप बेसिक तरीके से करना चाहें तो ये क्वेश्चन कुछ इतना लेंथी बन जाएगा। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। अगर आप एलिगेशन से करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी भी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। उसने क्या बोला कि 2 पार्ट है हमारे पास में। ओके जी, 2 पार्ट्स हैं। एक पे तो 8% के हिसाब से क्या मिलता है? उसको ब्याज मिलता है, और दूसरे पे क्या मिलता है? उसको 10% के हिसाब से ब्याज मिलता है। अगर मैं दोनों की बात करूं तो जो एवरेज मिलती है दोनों को मिलाकर मिलती है वो क्या मिलती है? हमारे पास में 9.2% ब्याज मिलता है। ओके, तो एलिगेशन लगाइए। तो एलिगेशन जब लगाएंगे तो 9.2 में से अगर मैं 8 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? मेरे पास में बनेगा 1.2। 10 में से 9.2 घटाता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। ओके, अगर हम इसका रेशियो निकाल दें तो हमें ये पता चलेगा कि जो रेशियो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? 2:3। यानी ये जो रेशियो रहने वाला है ना, ये रेशियो रहने वाला है अमाउंट का। यानी उसने क्या दिया होगा? इस अमाउंट को इस रेशियो के अंदर डिवाइड किया होगा। तो अब हमें क्या पता चला कि जो 2 + 3 मिलकर क्या करते हैं? 10,000 बनाते हैं। ओके,
यानी 2 प्लस में 3 मिलकर क्या रिप्रेजेंट करते हैं 10,000 को, यानी 5 पार्ट्स किसके इक्वल है 10,000 के, तो एक पार्ट्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो 10,000 बाई में 5 कर दीजिए कैंसिल। तो हमें ये पता चला कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000 रुपीज़ आ जाएगी, लेकिन किस रेशो के अंदर है 2:3 में है, तो अमाउंट क्या रहा होगा, तो एक अमाउंट 2x रहा होगा, एक अमाउंट 3x रहा होगा। तो अब x की वैल्यू तो हमारे पास में है एक तरह से देखें तो क्या करिए x की जगह पे 2000 और x की जगह पे 2000 रख दीजिए। तो हमारे पास में जो आंसर बनेगा वो एक 4000 हो जाएगा और दूसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा 6000। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ईजी तरीके से हो गया है। तो अगर आप एलिगेशन से करना चाहें तो आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं और सिंपल से करना चाहें तो आप सिंपल से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अ सम ऑफ रेट 400 अमाउंट टू रेट 480 इन 4 ईयर। तो वट विल इट अमाउंट टू इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2%। यानी 400 रुपये की राशि जो राशि है वो हमारे पास में 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। बोला गया कि यदि जो इंटरेस्ट है उसको अगर 2% की रेट से आप क्या करते बढ़ा दें तो नया जो मिश्र धन आएगा वो हमारे पास में क्या रहने वाला है, अमाउंट कितना होगा, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल से चल रहे हैं, बेसिक चल रहे हैं, लेकिन कितना मतलब स्लाइटली सा डिफरेंस आ रहा है। और ये भी हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो CGL प्री एग्जाम 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ये बोला गया है कि हमारे पास में एक अमाउंट है। ओके, अमाउंट कितना हो जाता है 480 रुपये हो जाता है। और पहले जो हमारे पास में प्रिंसिपल था वो कितने रुपए था 400 रुपये। तो यानी मेरे को ये पता चला कि 4 साल का जो ब्याज बनकर तैयार हुआ वो मेरे पास में 80 रुपये ब्याज बन के तैयार हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P गुना में R गुना में T और बाय में कितना आ जाएगा 100। ठीक है जी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 80 रुपये आया। प्रिंसिपल कितना था 400 रुपये। रेट हमें यहाँ पे गिवन नहीं थे, सॉरी, हमें यहाँ पे टाइम नहीं रेट निकालने थे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं। ओके, तो जो टाइम रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 4 और बटा में कितना आ जाएगा हमारे पास में 100। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा 80 बाई में 4 और 4 से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा 16, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, और क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए। तो हमें क्या पता चला, जो रेट रहने वाली है, रेट कितनी आ गई है 5% आ गई है। तो जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन रेट रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, तो उसने क्या कहा कि रेट को आप 2% बढ़ा दीजिए। तो अब आपके पास में जो न्यू रेट आएगी वो कितनी आ जाएगी 7% हो जाएगी। तो रेट बन गई है हमारे पास में 7%। तो अब अमाउंट हमारा रहना चाहिए 4000 रुपये। ओके, नई रेट आ जाएगी 4% और टाइम कितना होना चाहिए 4% और गुणा में 100। तो हमें ये बताना है कि कितना अब नया जो अमाउंट होगा बनकर तैयार हो जाएगा वो। तो क्या बन जाएगा 4 4 16, 16 7 1 12। तो यानी हमारे पास में अब जो ब्याज बनेगा वो 112 रुपये होगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा वो देखिए। तो अमाउंट हमारे पास में बन जाएगा 512 रुपये। तो कैसे बना, 400 प्रिंसिपल था, 112 रुपये हमारे पास में ब्याज आ गया। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में 512 रुपये बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अगर आपको इस बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करना है और आप सिंपल इसको करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, तो वो देखिए। तो हम ये कह सकते हैं बहुत सिंपल सा तरीका रहने वाला है, क्योंकि अभी मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको एक ही चीज़ बताई, क्या कि हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट लास्ट तक चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। तो अब देखिए कितना बढ़ा हमारे पास में, कि हमें रेट कितनी बढ़ानी है 2% इंक्रीज करनी है। ओके, कितनी बढ़ानी है हमें 2% इंक्रीज करनी है। ठीक है, और कितने टाइम तक इंक्रीज करनी है, तो ये जो होगी ये तो 4 साल तक चलेगी। ओके, 4 साल तक 2% इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, 4 को 2 से गुणा कर देता हूँ। तो क्या बन गया मेरा 8%। यानी जो अमाउंट इंक्रीज होगा वो कितना होगा 8% इंक्रीज होगा। तो आप क्या करिए, सिंपल 400 का 8% ही निकाल दो ना, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया भी रहेगा।
अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे को ये पता चलेगा कि अगर मैं 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता हूँ तो 4 साल में मेरे को 32 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो अभी 4 साल में मेरे को कितना मिल रहा है, 4 साल में मेरे को 480 रुपये मिल रहा है। तो अब मेरे को कितना मिलेगा, 32 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो यानी अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास में 512 रुपये दोबारा से बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल तरीका था। अगर आपको बेसिक से करना चाहें तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।